आज हम भोजपुरी 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 फिल्म, भोजपुरी सुपरस्टार माननीय पवन सिंह, भोजपुरी फिल्म, गाना और सारा चीज़ के सबसे सुपर स्टार हैं माननीय पवन सिंह। तो इनके साथी लोग, कोई गोरखपुर से सांसद बन गए, कोई कहीं से सांसद बन गए, कोई कहीं से सांसद बन गए। इन्होंने भी कहा कि भाई जब हमसे छोटे छोटे लोग को राजनीतिक लाभ मिल गया तो हमको क्यों नहीं मिलेगा, हम क्यों नहीं राजनीति करेंगे। तो इन्होंने भी कहा हम राजनीति करेंगे। ये भाजपा के दरवाजे पर गए, हमको टिकट चाहिए, हमको टिकट चाहिए, हम चुनाव लड़ेंगे। इनको माननीय प्रधानमंत्री भाजपा नेतृत्व ने इनको टिकट दे दिया। और पश्चिम बंगाल से शत्रुघ्न सिन्हा के बिहारी बाबू के विरोध में इनको भाजपा ने टिकट दे दिया। यह पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक वही भाजपा का गढ़ है। जिस प्रकार से भाजपा ने वहाँ पर आदिवासी महिलाओं का, हिंदुओं का जो पक्ष में खड़ा होकर के ममता बनर्जी को चुनौती दिए, भाजपा के लोग लाठी खाए, गोलियां खाई और सड़क पर भाजपा वालों ने ममता बनर्जी के विरुद्ध में आवाज़ उठाए। आज भाजपा के चलते ही आदिवासी महिलाओं को, लड़कियों को न्याय मिला। शाहजहां शेख कभी गिरफ्तार नहीं होता, वह तो ममता बनर्जी का एजेंट था, ममता बनर्जी का पार्टी का बढ़िया नेता था। उसने ममता बनर्जी ने यह दिखा दिया कि हम सत्ता के लिए बांग्लादेशी को कौन कहता है, पाकिस्तान, ईरान, इराक से भी ला करके भारत में नेपोटिज्म गैंग को बढ़ावा दे करके हिंदुओं को काटो, मारो, जला दो। हिंदू आदिवासी महिलाओं, लड़कियों के साथ खुल्लम खुल्ला बीच सभा में, बीच बाजार में उनके साथ ज्यादती करो। ये ममता बनर्जी का आदेश था, उनका पार्टी का था। अब पूरे भारत में यह होता रहा और भाजपा ने, उनके सभी कार्यकर्ता ने ममता बनर्जी के विरोध में बिगुल फूंका। माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सबों ने ममता बनर्जी के सरकार को डलाने का काम किया। उनकी सरकार को बर्खास्त करने की नौबत आई हुई है, वह किसी भी वक्त हो सकता है। लेकिन समस्या आज ये नहीं है। ये पवन सिंह भोजपुरी फिल्म के सुपर स्टार, इन्होंने भाजपा से टिकट मांगा, टिकट इनको दे दिया, तब ये टिकट को वापस कर दिए। माननीय पवन सिंह जी, आप एक आदमी, आप भी सुपर स्टार हैं फिल्म के, भोजपुरिया फिल्म के। एक आदमी का नाम आप सुने होइएगा, आप एक आदमी का नाम सुने होइएगा, वह भी बहुत बड़ा सुपर स्टार हैं। कभी इमरान खान के शपथ ग्रहण में जाते हैं, कभी बड़ा बड़ा गाना लोड करते हैं, कभी राज्यसभा संसद सदस्य को छोड़ देते हैं, कभी भाजपा को छोड़ देते हैं, कभी कांग्रेस को छोड़ देते हैं, कभी मंत्री बनते हैं, कभी विधायक बनते हैं, कभी मुख्यमंत्री का सपना देख रहे थे, कभी मुख्यमंत्री का सपना देख रहे थे। आज नवजोत सिंह सिद्धू साहब कहाँ हैं? अब नवजोत सिंह सिद्धू साहब कहाँ हैं ये बताने का भी अब उनको खोजना पड़ेगा। पहले एक समय में देश के सुपर स्टार, सबसे चर्चित व्यक्ति का नाम था नवजोत सिंह सिद्धू साहब। सबसे पूरे भारत में नहीं, विश्व में, पाकिस्तान भी गए थे
और आज मुख्यमंत्री के दावेदार थे। भाजपा में भी उनका अच्छा उनको पद दिया गया, कांग्रेस पार्टी ने भी उनको मंत्री तक बनाया। और लेकिन अपने आचरण से दुख सुख कर को नहीं दाता, कर्म शुभा शुभ दे विधाता, कर्मण्येवाधिकारास्ते माँ फलेषु कदाचनम, माँ फलेषु कदाचनम। तो लेकिन अपने आचरण से, अपने व्यक्तिगत उन्माद से सब कुछ को लुटा दिए। नहीं पंजाब में आज भाजपा की सरकार है, नहीं कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहाँ पर आप पार्टी की सरकार है, आप पार्टी की सरकार है। आज नवजोत सिंह सिद्धू साहब कहाँ हैं ये बताने का प्रयास कीजिए, लेकिन उनको यह बात ज्ञात हो गया होगा। हम भाजपा को तो नहीं मिटा सके, कांग्रेस पार्टी को तो नहीं मिटा सके, अपना अस्तित्व हम समाप्त अवश्य कर दें। हम अपना अस्तित्व समाप्त कर सकते हैं, हम भाजपा को नहीं मिटा सकते हैं, हम कांग्रेस पार्टी को नहीं मिटा सकते हैं, लेकिन अपना राजनीतिक कैरियर को तो हम जरूर समाप्त कर सकते हैं। आज पवन सिंह ने भी वही काम किए, जिस प्रकार से टिकट मांगा, टिकट दिया, भाजपा से टिकट मांगे, टिकट दिया इनको, लेकिन ये तुरंत टिकट को वापस कर दिए, कहा कि नहीं हम वहाँ से चुन रहे हैं। तो हमने एक नेताजी को कहा आप तो भगवान राम से ही बड़े हैं, आज तो सो कैसे। हमने एक नेताजी को कहा जो आप तो भगवान राम से ही बड़े हैं, कल सो कैसे। कहीं भगवान राम को जब राज्याभिषेक हो रहा था, राजा दशरथ जब भगवान राम का शादी हुआ तो राजा दशरथ ने कहा कि अब जो सब तरह से लायक हो गया, तो अगर प्रजा चाहे तो उसको राज्याभिषेक कर दे, अब तो हम बूढ़े हो गए हैं। तो कहा कि तो इनको राज तिलक दे दीजिए। हिंदू धर्म में नियम है, बड़ा पुत्र को ही राज्याभिषेक होता है, राज तिलक दिया जाता है। कहा कि दे दीजिए। तो कहा कि सो उनको तो तिलक नहीं, राज तिलक तो नहीं हो सका, उनको वनवास हो गया। भगवान राम को राजा तिलक नहीं हो सका तो उनको वनवास हो गया। आज पवन सिंह को भी हमने उन नेताजी को कहा कि आप तो इसी घर में रहे, इसी शहर में रहे, इसी विधानसभा में रहे, आप यहीं पर मंत्री भी विधायक हो गए, यहीं पर पढ़े लिखे, यहीं पर रहे और आप तो विधायक हो गए। ये जो भगवान राम को राज्याभिषेक नहीं हो सका, उनको वनवास हो गया 14 वर्ष का, तो आपको तो उससे भी बड़े हो गए। आप पवन सिंह को भी वे टिकट आर.के. सिंह के विरोध चाहते हैं, आर.के. सिंह के विरोध चाहते हैं टिकट। आर.के. सिंह केंद्र सरकार में मंत्री हैं और भाजपा में बहुत पहले से हैं, तो आप इतना बड़ा नहीं हैं पवन सिंह जी जो आर.के. सिंह का टिकट कटवा करके आपको टिकट दे दिया जाए। और भाजपा ऐसा नहीं चाहती है, वह सबों को साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के चलती है। पवन सिंह जी आपका हर्ष वही होगा जो नवजोत सिंह सिद्धू का कभी हुआ था। और आप ये जो अक्षरा सिंह है, ये पीके, बहुत सारे लोग बिहार में लगे हुए हैं, वैसे पूरे भारत में लगे हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीतिक कैरियर को चौपट करने के लिए वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के, किस प्रकार से मेहनत किए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीतिक कैरियर चौपट हो जाए। नहीं उनको मुख्य राज्य का पद, कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाएगा, नहीं राज्यसभा में, नहीं राज्य सरकार में कोई पद दिया गया, नहीं कुछ नहीं। और लेकिन उनका राजनीतिक परचम रह गया। कांग्रेस पार्टी लाख चाहा तो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीतिक कैरियर चौपट नहीं हुआ। वे केंद्र में आज भी मंत्री हैं, राज्यसभा में, अब तो टिकट भी उनको मिला गुना से, जहाँ से खड़ा होते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का और वो जो कांग्रेस पार्टी के जो नेताजी थे, मुख्यमंत्री जो थे, उनका तो मध्य प्रदेश में भी उनका कांग्रेस पार्टी का, तो वे पार्टी भी बदलने के लिए बेचैन हैं। तो ये इस प्रकार से होता है राजपूत के विरोध में। आज पीके के पास में बहुत पैसा है, वह पैसा कहाँ से आया। कभी तो विधान पार्षद भी नहीं बने, कभी वो पंचायत के भी मुखिया नहीं बन सके। उन्होंने
साजिश रचने का काम किया। सत्ता पक्ष के साथ मिल करके वह साजिश रचने, चुनाव में हेरा फेरी करने में वे पारंगत हैं। वे बिहार में भी नीतीश कुमार जी के साथ खूब साजिश रचते रहे। फिर पंजाब में भी गए, वहाँ की सरकार के साथ, चेन्नई साहब की सरकार के साथ वे खूब कांग्रेस पार्टी का, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको खूब पैसा दिया और उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभावी बना दिया। उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभावी, तो सत्ता के साथ नहीं मिल करके धोखाधड़ी कर सकते हैं, उलट पुलट कर सकते हैं। वहाँ पर तो कांग्रेस पार्टी का ऐतिहासिक हार करवा करके पैसवा समझ करके बैठ गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का तो ऐतिहासिक हार, जिसमें 403 विधानसभा क्षेत्र में उसमें 4-5 विधायक जीता, वह भी अपने बल पर जीता। तो ऐतिहासिक तो पीके साहब का राजनीति करे चौपट। अब ये भाजपा में जाते हैं, कांग्रेस पार्टी में जाते हैं, तो नहीं कुछ हुआ। अब कोई पार्टी इनको साथ नहीं ले रहा है तो ये पार्टी खड़ा कर देंगे। पैसा तो बहुत है, क्योंकि ये तो भाजपा का भी समर्थन करते हैं, नीतीश कुमार जी का समर्थन। इनका ईडी जांच तो कर नहीं सकता है। चालाक आदमी का तो अपना संपत्ति तो बचा लिया। अब पैसा को ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कैसे किया जाता है, उसमें एक नियम बना हुआ है। आप पार्टी खड़ा कीजिए, पार्टी को चुनाव में खड़ा कीजिए। हमको ये 200 रुपये चंदा लेने का प्रयास कर रहे हैं, 200 रुपये चंदा दीजिए, हम बिहार में 5 करोड़ लोगों को चंदा देंगे तो हमको 25 करोड़ टका हो जाएगा। आप हमको इस प्रकार से हमको चुनाव लड़ेंगे, हम पार्टी बनाएंगे। पार्टी नहीं बनाएंगे, ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने की चर्चा में तो अक्षरा सिंह को खड़ा किए हैं अपने पार्टी से, जो आप पवन सिंह के विरोध में खड़ा की। इसी प्रकार से बिहार में राजपूत जो सांसद जाते हैं 10-15 जाते हैं, तो उसको सीट उनको हराओ। एक साजिश चल रहा है बिहार में। ये पूर्व IPS हैं, वे भी आनंद मोहन के विरोध में बेचारे बहुत दिनों से लगे हुए हैं, बहुत दिनों से। तो वही आज आनंद मोहन के विरोध में लगे हुए हैं, ये पवन सिंह के विरोध में, अब अक्षरा सिंह को, ये पीके साहब, ये सभी पार्टियां राजपूत का सीट नहीं जीते, उसके लिए माथा लगाते हुए। आप लगाते रहिए माथा। पवन सिंह जी, आपने भाजपा का टिकट छोड़ दिया, आप अपना राजनीतिक करियर को चौपट किया, आपने भाजपा का टिकट नहीं छोड़ा। अब भाजपा उम्मीदवार कोई कम है का? अब मोदी जी, मैंने पहले कहा है, 14 वाले 24 में नहीं, 14 वाले 40 तक सरकार में रहेंगे। 14 वाले पहले नारा दिया गया था बिहार में, 14 वाले 24 में सत्ता में नहीं आएंगे, वे शपथ ग्रहण नहीं करेंगे। मैंने कहा है कि 14 वाले 40 तक सरकार में बने रहेंगे, मोदी 40 तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे भारत का। और आपने भाजपा को धोखा देने का काम किया, आपने बुजदिली दिखाई, टिकट मांगे, आप उनके दरवाजे पर गए, उनके पार्टी में गए तो आपको टिकट दिया, लेकिन आपने अपने आप को समझ नहीं पाए, आपको टिकट नहीं मिला, आपने टिकट वापस किया, अपमान किया। इसका खामियाजा आपका राजनीतिक करियर आपको नवजोत सिद्धू जैसे हो जाएगा। यह आपको देखना होगा। और ये राजपूत का टिकट किस प्रकार से कटे, इसके लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। यह भी सोचना होगा, देखना होगा। हमें मुद्दत लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दत लाख बुरा चाहे तो वही होता है जो खुदा मंजूर होता है। थैंक्स।